नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर एक ब्लॉकबस्टर वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग फ्रिज के गैस चार्जिंग का पार्ट नंबर 3 मतलब वैक्यूम करने के तरीके को आपके बीच में लेकर आया हूं। क्योंकि आपको जैसा कि हमने बता दिया है कि फ्रिज में फ्लक्सिंग करने का तरीका, फ्रिज में प्रेशर चढ़ाकर लीकेज चेक करने का तरीका और तीसरा तरीका जो वैक्यूम करने का होता है। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के किसी भी सिस्टम में गैस चार्ज करते समय कुल 5 प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें हमने 2 प्रक्रिया आपको बता रखा है। तीसरी प्रक्रिया वैक्यूम करना। वैक्यूम करने से फायदा क्या होता है, वैक्यूम कैसे किया जाता है, वैक्यूम किसे कहते हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर वैक्यूम करने के तरीके को आप अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वैक्यूम कहते किसे हैं। तो सिस्टम के अंदर बची खुची हवा को बाहर करने की प्रक्रिया को वैक्यूम कहते हैं। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं। सिस्टम के अंदर बची खुची हवा को, सिस्टम मतलब फ्रिज के अंदर बची खुची हवा को बाहर करने की प्रक्रिया को वैक्यूम कहते हैं। अब वैक्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि सिस्टम के अंदर की सारी हवा को अगर बाहर नहीं निकालेंगे, नमी को बाहर नहीं निकालेंगे, तो हवा और गैसें दोनों मिलेंगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। हवा और नमी दोनों मिलेगी और मिलने के बाद क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। माफ करिएगा, हवा नमी नहीं मिलेगी, हवा और गैसें मतलब नमी और गैसें दोनों मिलेंगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, वो बर्फ बन जाएगी। जब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बर्फ बन जाएगी तो आपकी पाइपें कहीं ना कहीं जाम हो जाएगी, और जब आपकी पाइपें जाम हो जाएंगी तो उसे क्या कहेंगे? फ्रिज की पाइपें चोक हो गई है। मतलब इस प्रक्रिया को, इस बीमारी को, इस समस्या को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर चोक हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का साफ साफ यह है कि अपने फ्रिज के पाइपों से अगर हवा नहीं निकालेंगे तो आपके सिस्टम में मास्टर चोक हो जाएगा। इसलिए अपने अंदर की, फ्रिज के अंदर की सारी हवा को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अब हवा कैसे निकालते हैं आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले पूरा फ्रिज को आपको बनाकर बताते हैं, उसके बाद इसकी हवा को निकालते हैं। तो फ्रिज में पूरा कंप्लीट इसका संपूर्ण मैकेनिकल भाग होगा दोस्तों। क्योंकि जब तक पूरा भाग नहीं देखेंगे आप, तब तक फ्रिज की टॉपिक को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, उस कंटेंट को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी मजबूरी है कि संपूर्ण मैकेनिकल भाग का फिगर बनाना होगा हमें। ये पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्रेसर है, ये पार्ट नंबर 2 हमारा कंडेंसर है फ्रिज का। क्योंकि आपको पता है कि फ्रिज में लगने वाला कंडेंसर वायर मेश कंडेंसर होता है, जो लोहे का बना होता है। और लोहे का इसलिए बना होता है क्योंकि कॉपर की तुलना में लोहे का कंडेंसर हमको सस्ता पड़ता है। और इस कंडेंसर का नाम वायर मेश कंडेंसर होता है। यहां पे फिल्टर लगा होता है। फ्रिज में लगने वाला फिल्टर ड्रायल फिल्टर होता है, जिसके अंदर सिलिकॉन गोली पड़ी होती है। अब यहाँ पे ऊपर एवापोरेटर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि फ्रिज में 2 एवापोरेटर लगते हैं, या तो कॉइल टाइप एवापोरेटर होगा या प्लेट सरफेस टाइप एवापोरेटर होगा। मतलब दोनों में से कोई एक ही एवापोरेटर मिलेगा। लेकिन अधिकांश नई फ्रिजों में अब प्लेट सरफेस टाइप एवापोरेटर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कॉइल टाइप फ्रिजों के एवापोरेटर अधिकतर लीकेज हो जाया करते थे, इसलिए उसका डिमांड मार्केट से कम हो गया। क्योंकि जब वो अधिक कार्य करता था, कौन? कॉइल टाइप एवापोरेटर जब अच्छा ठंडा करता था तो उसकी पाइपों पे बर्फ जम जाया करता था। और जब उसकी पाइपों पे बर्फ जम जाया करता था तो कस्टमर उस बर्फ को या अपने बॉटल को छुड़ाने के लिए चक्कू का इस्तेमाल करता था, जिससे कॉइल टाइप एवापोरेटरों में लीकेज हो जाता था। इसलिए मार्केट से उसको कम कर दिया गया या बंद कर दिया गया। बहुत नाम मात्र आपको देखने को मिलेगा। ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ पे सक्शन लाइन पे टच है। इस टच होने की प्रक्रिया को हीट एक्सचेंज कहा जाता है। और यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे हमारी चार्जिंग लाइन है, जिसके द्वारा अपने सिस्टम में ऑयल चार्ज या गैस चार्ज करते हैं। मतलब सिस्टम में जो भी कुछ
डालना होता है या निकालना होता है तो चार्जिंग लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ये कंप्रेसर की सक्शन लाइन है, ये हमारे कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन है और ये हमारे कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन है। ये हमारा पार्ट नंबर 1 दोस्तों कंप्रेसर है। हमारा पार्ट नंबर 2 कंडेंसर है, जो गैसों को वेपर से द्रव में बदलता है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 दोस्तों फिल्टर है, जो हमारी गैसों को छानने का कार्य करता है, शुद्ध करने का कार्य करता है। ये हमारा पार्ट नंबर 4 कैपिलरी ट्यूब है, जो गैसों के प्रेशर को धीमा करती है, स्लो करती है, कंट्रोल करती है। और ये पार्ट नंबर 5 हमारा इवापोरेटर है, जो किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचेगा और कूलिंग का प्रभाव छोड़ेगा। तो ये हमारा संपूर्ण फ्रिज है दोस्तों। इसमें हमको करना क्या है, वैक्यूम करना है। वैक्यूम क्या करेंगे, मतलब सिस्टम के अंदर बची खुची हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को वैक्यूम कहते हैं। तो आपको वैक्यूम करने के लिए एक वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे थे कि जब हम प्रेशर चढ़ा रहे थे उस अवस्था में भी एक वर्कशॉप कंप्रेसर का इस्तेमाल किए थे, और उसी वर्कशॉप कंप्रेसर से हम इसको वैक्यूम भी करेंगे, मतलब फ्रिज के अंदर की हवा को बाहर भी निकालेंगे। वैक्यूम करते में एक आपको गेज की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको बतलाएगा कि आपके सिस्टम के अंदर से हवा बाहर निकल रही दोस्तों। उस गेज का नाम क्या होगा, कंपाउंड गेज। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम करते समय किस गेज का इस्तेमाल करेंगे, कंपाउंड गेज का इस्तेमाल करेंगे। आप यहां पे लिख दे रहे हैं ताकि मेरे किसी भी पार्ट से, किसी भी कंटेंट से आपको समस्या ना हो सके। दोस्तों कंपाउंड गेज की खासियत होती है कि जो इसकी सुई होती है बीच में होती है, जब इससे प्रेशर निकालेंगे तो यहां से नीचे आएगी, जैसे -10, -20, -30। जब इसमें गैस डालते हैं तो प्लस में जाती है 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120। मतलब जब आप यहां से गैसों को निकालते हैं, मतलब प्रेशर को निकालते हैं, तो यहां से सुई नीचे आएगी, और यदि इसी के माध्यम से सिस्टम में गैस डालते हैं तो यहीं से कहां जाती है, ऊपर जाती है। मतलब कंपाउंड गेज की खासियत होती है कि ऊपर भी चलती है और नीचे भी चलती है। अब आते हैं इसकी पाइपों को कहां कहां कसेंगे आप। कंपाउंड गेज का जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसमें एक पाइप की सहायता से कहां जोड़ेंगे आप, फ्रिज के कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन में जोड़ेंगे। अब तक प्रेशर चढ़ाने के दौरान ये पाइपें हमारी कहां थी, डिस्चार्ज लाइन में, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का कोई भी कंप्रेसर जब उसे चालू करेंगे तो सक्शन से हवा खींचेगा, डिस्चार्ज से हवा छोड़ेगा। तो अब तक हम प्रेशर कहां से भरे थे, डिस्चार्ज लाइन की सहायता से हम प्रेशर भर रहे थे। लेकिन अब हमको क्या करना है, वैक्यूम करना है। तो वैक्यूम करने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्चार्ज से पाइप को खोल के अब कहां कस लीजिएगा, सक्शन में कर लीजिएगा। दोस्तों प्रेशर चढ़ाने के दौरान हमने पाइप को कहां कसा था, डिस्चार्ज लाइन में कसा था, ताकि ये सक्शन से बाहर की हवा को खींचकर डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से प्रेशर गेज में दे रहा था, और प्रेशर गेज से आउट होकर पूरे सिस्टम में प्रेशर जा रहा था। हमने लीकेज चेक करने के बाद लीकेज हमको कहीं नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। तो वैक्यूम करने के लिए क्या करेंगे, हम सारी हवा को हैंडल खोल के निकाल लिए थे, लेकिन आपको पता है कि एसी व फ्रिज की पाइपें बहुत ज्यादा घुमावदार होती है, इसलिए उसके अंदर की सारी हवा बाहर नहीं निकल पाती है। तो उसके अंदर की बची खुची हवा को बाहर निकालने के लिए वैक्यूम करते हैं। तो वैक्यूम करने के लिए हमने क्या किया कि डिस्चार्ज लाइन से पाइप को खोल के कहां कर दिया, सक्शन लाइन में कर दिया, ताकि कंप्रेसर को जब ऑन करेंगे तो एक वर्कशॉप कंप्रेसर क्या करेगा कि सक्शन लाइन से अंदर की वायु को खींचेगा, जो भी बची खुची हवा रहेगी उसको सक्शन लाइन से खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंक देगा। उस अवस्था में आपको पता है कि कंपाउंड गेज जो हमारी सुई है 0 से कहां पे आएगी, -30 की तरफ आएगी, और जब ये सुई -30 पे पहुंच जाएगी तो हम समझ लेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर की सारी हवा बाहर निकल गई है। लेकिन इस अवस्था में एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में हमारा जो फ्रिज का कंप्रेसर होगा ये ऑफ होगा और जो वर्कशॉप कंप्रेसर होगा ये ऑन होगा। इस कंप्रेसर का नाम क्या है दोस्तों, वर्कशॉप कंप्रेसर। ये हमारा ऑन रहेगा, ताकि ये क्या करेगा, ऑन होने के नाते ये क्या करेगा कि सक्शन लाइन से अंदर की वायु को खींचेगा और डिस्चार्ज से बाहर फेंक देगा। आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि कैसे आपको पता चलेगा
कि इसके अंदर की सारी हवा बाहर निकल गई है। उस अवस्था में आप जो कंपाउंड गेज की सुई देख पा रहे होंगे, ये 0 से उठ के कहां पर आएगी, -30 पे आ जाएगी। और जब सुई -30 पे आ जाएगी तो इस हैंडल को भी क्या कर देंगे, आप कस देंगे। इस हैंडल को आप कस देंगे। हैंडल को कसने के बाद अब क्या करना होगा, इस कंप्रेसर को बंद करके यहां से खोल लीजिएगा। कंप्रेसर को बंद करके यहां से खोल लीजिएगा। अब इस पाइप में बाहरी हवा जाएगी, लेकिन वह हवा सिर्फ यहां से यहीं तक जाएगी। अब इस हवा को निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहां पे आप गैस का बाटल लगाएंगे। मतलब जिस गैस को इसमें डालना है उस गैस का बाटल यहां पे लगा लेंगे। उस गैस का नाम क्या होगा, R12। अब मार्केट में नहीं मिल रहा है, उसी के स्थान पे R134 आ गई है, HC आ गई है। HC मतलब हाइड्रोकार्बन। अधिकांश फ्रिजों में R134 या HC हाइड्रोकार्बन, यही दोनों गैसें पड़ती हैं। तो उन दोनों के बाटल में इसको कस लेंगे। कसने के बाद थोड़ी सी गैस यहां से खोल के उस गैस को यहां से उड़ा देंगे। उड़ाने के बाद जो गैस चार्जिंग की जो प्रक्रिया होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, क्योंकि इसी वीडियो में अगर हम गैस चार्जिंग भी जोड़ेंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये रहा हमारा वैक्यूम करने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।